मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। आज की इस क्लास में हम बात करें बीपीएससी टीआरई 4 यानी शिक्षक भर्ती के क्लास 9 10th का जो पॉलिटी का जो है, जिन पॉलिटी का जो एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, यानी राज्य व्यवस्था, ठीक है। तो जो पॉलिटी का जो छात्र है उनके लिए ये वीडियो है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 4 की बात करेंगे। इससे पहले हम जो है 3 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे चुके हैं। पॉलिटी का 3 प्रैक्टिस सेट हम दे चुके हैं, ये चौथा मेरा प्रैक्टिस सेट है। तो आप हमारे चैनल पे जाके वहां पे आप इस बाकी तीनों आप देख सकते हैं। इसका एक प्लेलिस्ट बना देंगे आप लोग को। तो उस प्लेलिस्ट में आप लोग को जो है सभी वीडियो एक जगह रहेंगे, जितना भी पॉलिटी का है वो पॉलिटी वाले, पॉलिटी भी जिनका सब्जेक्ट पॉलिटी होगा, इसमें 40 क्वेश्चन हम देते हैं, वो 40 क्वेश्चन पॉलिटी का होगा। इकोनॉमिक्स वाले का अलग है, हिस्ट्री वाले का अलग है, ज्योग्राफी वाले का अलग है, सबका अलग अलग है। 2 पेपर किसी को भी देना होता है। तो आप मेरे जो जिनको जो सब्जेक्ट है वो अपना जाके वहां देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। हम सबका प्लेलिस्ट बना दिए हैं। पॉलिटी का प्लेलिस्ट नहीं बनाया, पॉलिटी का भी बना ही देंगे आज। तो आप सभी लोग जो है जा करके मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो को आप एक एक कर देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये प्रैक्टिस सेट हम आप लोग को अभी से लेके आपके एग्जाम तक देते रहेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त, अपने जो भी ग्रुप है आपका, मैसेज में जो ग्रुप है होंगे आपके पास, उन सब में लोगों में शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। कारण क्या है कि अभी से आपको एग्जाम तक हम प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे। ये रुक्मणी प्रकाशन का है प्रैक्टिस सेट है। इसको खत्म होने के बाद जस्ट दूसरा प्रैक्टिस सेट भी देंगे। जैसे हिस्ट्री का 10 प्रैक्टिस सेट दे दिए, बीच में पहले हिस्ट्री ही दे रहे थे खाली, तो हिस्ट्री का 10 प्रैक्टिस सेट तक दे चुके हैं। तो जो हिस्ट्री वाले बच्चे वो देख लेंगे। ज्योग्राफी का भी लगभग 8 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। इकोनॉमिक्स का 5 दे चुके हैं। तो अभी पॉलिटी का ही थोड़ा धीरे चल रहा था, इसका भी अब लगातार डेली मिलेगा आप लोग को। तो सब इक्वल में कर देंगे। और मेरे प्यारे छात्रों, तो आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 2025 आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेके आया, इसलिए इस बार थोड़ा मेहनत करना है। क्वेश्चन थोड़ा टफ और मॉडरेट भी आएगा, इजी, मॉडरेट, टफ सब हो सकता है। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। मेरा पहला क्वेश्चन कर रहा है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश द्वारा किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान सभाओं के द्वारा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद थे। तो कितने अनुच्छेद थे? तो 395 है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? निलंबित नहीं किया जा सकता है अनुच्छेद 20 और 21 के तहत। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा मेरे प्यारे छात्र, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा मेरा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 हो जाएगा। अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, चैनल से जुड़ने के बाद, सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग जो है अपना फीडबैक जरूर दिया करें। वीडियो देखने के बाद आपका फीडबैक अपना दिया करें, कैसा आपको लगा, क्या है। तो आपका फीडबैक मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। चलिए चलते हैं। और एक बात और भी है कि ऑन बोर्ड आप लोगों को क्लास दे सके। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक जो है जवाहरलाल नेहरू एवं जोसेफ ब्रज टिटो, गमाल अब्दुल नासिर एवं सुकर्ण, वामे कुरमा, ये सभी थे आपके, ठीक है। तो सभी थे। जब आप एक से ज्यादा चीज मिल जाता है तो हम लोग कौन सा आंसर देते हैं? तो हम लोग आंसर डी देते हैं। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 40 क्वेश्चन आपका रहेगा, हर सब्जेक्ट वाइज हम दे देते हैं। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे जुड़िएगा तो वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। 116 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है? तो कौन नियंत्रण की बात करता है? अनुच्छेद 324। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 324। 117 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि की डैश संविधान से लिया गया है। तो किस संविधान से लिया गया है? तो आयरिश से लिया गया है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर पे चलते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के कार्यकाल
कार्यकारिणी से संबंधित है, राज्य के कार्यकारिणी से संबंधित है, तो अनुच्छेद 153 167 हो जाएगा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर पे चलते हैं, सॉरी 119 नंबर पे चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया, ऐसा करना निरस्त किया। अनुच्छेद ये कब किया गया, तो ये 2017 में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 120 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है ऑन लिबर्टी निम्न में से किसकी रचना है। ऑन लिबर्टी किसकी रचना है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल की, जॉन स्टुअर्ट मिल की है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर है। भारतीय संविधान के मूल रूप से अंतिम अनुच्छेद को संख्या डैश दी गई है, तो कौन सी संख्या दी गई है, तो यह दिया गया है 395। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 122 नंबर है। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा मेरा। 123 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताना है, क्या होगा, तो प्रथम अध्यक्ष मेरा जीवी मावलंकर है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर है। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। द रिपब्लिक लेखक के पुस्तक प्लेटो है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर पे चलते हैं। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है, तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 112 में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की डैश संरचना का प्रावधान किया गया है, तो किसका प्रावधान किया गया है, तो यह हो जाएगा संघीय का। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मार्शल योजना से संबंधित निम्न में क्या सही है, तो मार्शल योजना से संबंधित द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु अमेरिका की सहायता। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 128 नंबर है। जिला और सत्र न्यायाधीश डैश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं, तो किसके अधीन कार्य करते हैं, तो ये आपका है राज्य के उच्च न्यायालय के। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 129 नंबर का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है, तो क्या उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 243। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 130 नंबर का रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में कुल कितना समय लगा था, तो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जॉर्ज ऑरवेल ने कौन सी किताब लिखी, तो जॉर्ज ऑरवेल ने एनिमल फार्म लिखी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए एनिमल फार्म। 132 में क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य व्यवस्था पर सभी भारतीय लेखकों में से हब्स के सबसे निकट किसे माना जाता है, तो सबसे निकट कौटिल्य को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा मेरे प्यारे छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन 133 पे। 133 में मेरा क्वेश्चन है। डैश ने पवित्र कानून की तुलना में राज्य के कानून पर अधिक जोर दिया है, किसने अधिक जोर दिया है, तो ये हो जाएगा आपका कौटिल्य। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर।
आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर है, अरस्तु के गुरु कौन थे? अरस्तु के गुरु कौन थे? तो अरस्तु के गुरु सुकरात है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। सुकरात के शिष्य कौन थे? प्लेटो थे। तो सुकरात का शिष्य अरस्तु के गुरु है, तो सुकरात क्या होगा? प्लेटो हो जाएगा। ये शिष्य है किसके? सुकरात के। तो अरस्तु के गुरु प्लेटो हो जाएगा। तो प्लेटो के शिष्य कौन हो जाएगा? अरस्तु हो गए, यानी कि प्लेटो के ये शिष्य हो गया अरस्तु का गुरु। ठीक है, आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 135 नंबर, संप्रभु राष्ट्र राज्य व्यवस्था क्या है? तो संप्रभु राष्ट्र राज्य व्यवस्था एक राजनीतिक प्रणाली जिसमें राज्य सर्वोच्च प्राधिकरण है और उनका क्षेत्र और लोगों पर विशेष नियंत्रण है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर, इस सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि प्रत्येक राष्ट्र राज्य को बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप के बिना खुद को नियंत्रण करने का अधिकार है? खुद को नियंत्रण करने का अधिकार है। तो वैश्वीकरण नहीं होगा, साम्राज्यवाद नहीं होगा, राष्ट्रवाद नहीं होगा। जब कोई नहीं होता है तो हम लोग कौन सा आंसर देते हैं? तो हम लोग आंसर में देते हैं ऑप्शन डी। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा संप्रभुता शब्द होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? इस सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि प्रत्येक राष्ट्र राज्य के बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप के बिना खुद नियंत्रण करने का अधिकार है? तो यह होता है संप्रभुता। संप्रभुता नहीं कहते हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करना है, तो संप्रभुता शब्द सूचित करती है। ठीक है, आइए ऐसे संप्रभुता के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे तो और भी बहुत ज्यादा कुछ है। तो मेरे प्यारे छात्रों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 137 नंबर है, व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेते हैं परंतु वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, यह निम्न से किसने कहा था? यह बात किसने कही है? यह बात रूसो ने कही है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किए गए एक निर्णय का उदाहरण है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किए गए निर्णय का उदाहरण है, यह हो जाएगा सख्त अप्रवासी नीतियों को लागू करना। सख्त अप्रवासी नीतियों को लागू करना। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हित शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? तो राष्ट्र राज्य के आर्थिक और रणनीतिक लक्ष्य। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्र राज्य के आर्थिक और रणनीतिक लक्ष्य। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कौन सा सिद्धांत तर्क देता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजकता की स्थिति की विशेषता है जहां राज्य प्राथमिक अभिनेता है और अपनी शक्तियों और सुरक्षा को अधिकतम करना चाहते हैं? तो ये क्या हो जाएगा आपका? यथार्थवाद। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यथार्थवाद। 141, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक ने संप्रभुता की अवधारणा को खारिज कर दिया है? किसने खारिज कर दिया है? तो हेराल्ड जे लॉस्की ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन, सामान्य इच्छा का सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? तो सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन रूसो ने किया है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत सबसे पहले मार्लोमिंटो सुधार 1909 के द्वारा। मार्लोमिंटो सुधार 1909। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों,
आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और हर सब्जेक्ट वाइज, जैसे ये पॉलिटी का अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है, हिस्ट्री अलग है और ज्योग्राफी का अलग है, ये सबका अलग अलग हम प्लेलिस्ट यहाँ दिए हुए हैं आपको। तो आप सबका वीडियो जाके वहाँ देख सकते हैं जिनको जो सब्जेक्ट का है। और ये 80 नंबर आप लोग को देना होता है, कोई 2 सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है वो तो आप लोग को पता होगा, अपना सब्जेक्ट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप हमारे चैनल पे वीडियो को देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिएगा, आप जब कहीं पढ़ रहे हैं, बुक तो आपकी जरूरी है, बुक पढ़ने के साथ साथ क्या है, प्रैक्टिस भी जरूरी है कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहे। कि ये देखना होगा कि आपने जो पढ़ा है उसमें से कितना आपके दिमाग में है। क्वेश्चन क्या, आपके बुक का ही क्वेश्चन है जिसको एक बना के लिखा जाता है, तो ये देखना जरूरी है कि आपको कितना याद है, आप जो पढ़ रहे हैं वो कितना आपके माइंड में रह रहा है, कितना हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है एक टाइम में, एक पीरियड में। तो आप लोग जो है हमारे चैनल से अधिक लोगों तक को शेयर करें, और आप नए हैं तो आप भी सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। आइएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, विभाजनकारी राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिएगा, इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 पे चलते हैं। तो 145 में क्वेश्चन करा, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 1919 निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करता है? देखिएगा, 2019 में क्या किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। तो जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को, तो 2 को राज्य बना दिया गया ना। तो ये नियम कहाँ कहाँ लागू होता है? तो एक और दूसरा बी में, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों जगह। तो जब एक से ज्यादा आंसर हमको मिल जाए तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन डी लगाते हैं। तो डी इज राइट आंसर। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। आइएगा 46 नंबर, विदेश नीति के निर्धारक क्या है? विदेश नीति के निर्धारक क्या है? तो ये क्या होगा, आर्थिक हित, सैन्य क्षमता और अंतरराष्ट्रीय गठबंधन। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किसकी पहचान के मापदंड निर्धारित करने के लिए काका कालेकर आयोग की नियुक्ति की है? काका कालेकर आयोग की नियुक्ति की है। तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 148 पे आते हैं। 148 मेरा कह रहा है, चलिए थोड़ा पढ़ने में बनना चाहिए, हाँ। तो 148 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, रजनी कोठारी द्वारा अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स में दिया गया मुख्य तर्क यह है कि, क्या दिया गया मुख्य तर्क? कि यह जाति संगठनों ने ब्याज एकत्रीकरण के माध्यम से लोकतांत्रिक राजनीति को आगे बढ़ाने में मदद की। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 नंबर, मंडल आयोग को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो मंडल आयोग को आधिकारिक तौर पर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग माना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग माना जाता है। लास्ट क्वेश्चन मेरा 150 नंबर कह रहा, राजनीतिक दलों के गठन और चुनाव के दौरान जातीय आधार पर टिकटों का आवंटन क्या दर्शाता है? तो ये आपको दर्शाता है जातिवाद। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये पूरा 40 क्वेश्चन पॉलिटी का मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है। जिनका पॉलिटी है वो पॉलिटी, जिनका जो सब्जेक्ट है वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे चैनल से अपना प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आप पढ़ने के बाद एक बार सेट जरूर देखिए और बनाइए, देखिए आप कितना बना पाते हैं, कितना सेट आपके माइंड में है, आपने जो पढ़ा है वो कितना आपके माइंड में है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अभी से आपके एग्जाम तक हम देते रहेंगे, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की।